Good morning, students. As in short stories, I started the second chapter, An Astrologer's Day, which is written by R.K. Narayan. This is really a very interesting story. It was first published in 1947, and it was also the first chapter of the world famous collection of stories, Malgudi Days. मालगुडी डेज जो आर के नारायण की लिखी हुई विश्व प्रसिद्ध कहानियों का कलेक्शन है, तो उसका ये फर्स्ट चैप्टर है. So yesterday I told you about an astrologer who runs his business in Town Hall Park. First of all, he opens his bag and spread his professional equipment. There were some codies, a square piece of cloth, and some charts, a notebook, and a bundle of family writing. Then we are told about the personality of this astrologer. His forehead was always, जैसा कि आपको बताया गया था कि इस ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था. उसे ये भी मालूम नहीं था कि खुद उसके साथ अगले मिनट क्या होने जा रहा है. आगे देखिए, ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स. वह ग्रहों से इतना अनजान था जितना कि उसके निर्दोष ग्राहक. Yet he said things, फिर भी वो ऐसी बातें बता देता था which pleased and astonished everyone, जिससे कि सभी खुश हो जाते थे और चकित भी हो जाते थे. That was more a matter of study. ये इसका कारण क्या था? अध्ययन, प्रैक्टिस, अभ्यास, एंड shrewd guesswork. shrewd कहते हैं चालाकी वाले, शार्प. तो चालाकी वाला उसका guesswork, अनुमान होता था. All the same, it was as much an honest man's labor. कुल मिलाकर के ये एक ईमानदार व्यक्ति की मेहनत के बराबर था. एज एनी अदर, जैसे कि कोई और होता. अगर कोई और ईमानदार व्यक्ति होता, वो मेहनत करता तो उसको जो फल मिलता, तो ये ऐसा ही था. एंड ही डिजर्व द वेजेस. वेजेस कहते हैं मेहनताना को, और वो मेहनताना के लिए योग्य था. ही कैरीड होम, जो घर लेकर जाता था एट द एंड ऑफ ए डे, दिन के अंत में, अर्थात शाम के समय. अर्थात वह ये जो चालाकी वाले अनुमान लगाता था और अभ्यास और अध्ययन उसने किया था, तो ये सब उसकी मेहनत थी. और तो वो जो दिन भर कमाता था, तो उसका मेहनताना वह शाम में अपने घर लेकर जाता. नेक्स्ट पैराग्राफ. ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट. उसने अपना गांव छोड़ा था बिना किसी प्रीवियस मीन्स पूर्ववर्ती या पहले से, थॉट मीन्स विचार किए हुए, और प्लान या योजना बनाए हुए. यानी उसने पहले से ना तो विचार किया था और ना ही योजना बनाई थी गांव छोड़ने की. इफ ही हैड कंटिन्यूड दियर, अगर वह वहां पर अपना कार्य जारी रखता, तो ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क. तो वो कौन सा कार्य होता? उस कार्य को जारी रखता ऑफ हिज फोर फादर्स, जो उसके पूर्वजों का था. फोर फादर्स, एंसेस्टर्स, इसका पर्यायवाची है, अर्थात पूर्वज. नेमली, अब वो कार्य बताया जा रहा है, क्या नाम था उसका? टिलिंग द लैंड. लैंड, भूमि में टिलिंग करना, जुताई का कार्य, अर्थात खेती का कार्य. लिविंग, तो वहीं पर रहता. मैरिंग, शादी भी कर लेता. एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड. कॉर्नफील्ड मीन्स जो फसल है, तो फसल के बीच में वह पकता रहता. अर्थात जैसे फसल पकती है, तो वह भी, उसकी आयु भी वहाँ पर ढलती रहती. एंड एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल मीन्स पैतृक होम, अपने पैतृक घर पर. तो अपने पैतृक घर में और अपने फसल के बीच में वह बड़ा होता जाता, वृद्ध होता जाता. बट दैट वाज नॉट टू बी, परंतु ऐसा नहीं होना था. ही हैड टू लीव होम, उसे अपना घर छोड़ना पड़ा. विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए हुए. एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और उसने आराम नहीं किया. टिल ही लेफ्ट इट, जब तक कि उसने उसको पीछे छोड़ दिया. बिहाइंड मीन्स पीछे. ए कपल ऑफ 100 माइल्स. कपल मीन्स दो, और 100 मीन्स 100 होता है. तो दोनों को हम कैसे पढ़ेंगे? कपल ऑफ 100 का मतलब हो गया 200. माइल्स मीन्स मील. तो लगभग 200 मील पीछे अपने गांव को छोड़ दिया, और उसने तब तक रेस्ट नहीं किया, बीच में कहीं पर भी नहीं रुका. टू ए विलेजर, गांव वाले के लिए, इट इज़ ए ग्रेट डील, ये बहुत बड़ी दूरी है. 200 मील दूर जाना उस समय में गांव वालों के लिए वो एक बहुत ही दूर माना जाता था, क्योंकि उस समय यातायात के इतने अच्छे साधन नहीं थे.
कितनी दूर माना जाता था? एज इफ, मैंने मान लो एन ओशियन फ्लोट बिटवीन, जैसे कि उनके बीच में एक सागर बह रहा हो। तो जैसे सागर पार करके वह दूसरे देश में चला गया हो, तो ये 200 मील दूर। एंड स्टूडेंट, 200 मील का मतलब है 322 किलोमीटर। इंग्लिश कंट्रीज में माइल चलता है जिसको मील बोला जाता है, जबकि हमारे देश में किलोमीटर में दूरी नापी जाती है। तो 200 मील का मतलब 322 किलोमीटर। सो दिस वाज रियली a very long distance at that time. He had a working analysis of mankind's troubles. He had, वह रखता था, a working analysis, काम चलाऊ विश्लेषण या ज्ञान, of mankind's troubles. मैनकाइंड मीन्स इंसानों के, ट्रबल्स मीन्स कष्टों के बारे में, तो उसको इंसानों के कष्टों के बारे में काम चलाऊ ज्ञान था। और अक्सर इंसानों की जो कष्ट होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? मैरिज, विवाह से संबंधित, मनी, धन से संबंधित, एंड टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, या मानव संबंधों में जो विवाद होते हैं। टेंगल्स मीन्स विवाद या कॉन्फ्लिक्ट। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसेप्शन। लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबे अभ्यास ने, शार्पन मीन्स तेज कर दिया था, मेड शार्प, हिज परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति, उसकी अनुभूति को विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, ही अंडरस्टूड, वह समझ जाता था, व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या समस्या है। ही चार्ज्ड 3 पाई, वह 3 पाई चार्ज लगाता था पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए। यानी एक प्रश्न अगर उससे कोई पूछेगा तो उसके लिए उसके जो चार्ज थे वो थे 3 पाई। स्टूडेंट, पाई जो है ये पुराने समय में एक सिक्का होता था, जैसे अब रुपया होता है, रुपये से पहले पैसे होते थे, इसी तरह से ओल्डन टाइम में पाई चलती थी। समय समय पर हमारे यहाँ करेंसी बदलती रही है, फूटी कौड़ी, दिरहम, धैला, पाई, आना और पैसा। तो इस प्रकार 19वीं शताब्दी के मध्य में पाई सबसे छोटा सिक्का होता था और ये पैसे का 1/3 होता था। तो इस प्रकार ये पुरानी कहानी है। तो उसमें ये जो एस्ट्रोलॉजर है एक क्वेश्चन के लिए 3 पाई का चार्ज लगाता था, एंड नेवर ओपन हिज माउथ, और अपना मुंह कभी खोलता नहीं था, टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, जब तक कि दूसरा व्यक्ति 10 मिनट तक बोलता न रहे। यानी खुद कुछ नहीं बोलता था और अपने ग्राहक को 10 मिनट तक बोलते रहने देता था। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ, जो उसको काफ़ी, स्टफ मीन्स मैटर अर्थात मसाला, जिसको काफ़ी मसाला प्रदान कर देता था, फॉर ए डजन आंसर्स, दर्जनों उत्तरों के लिए, एंड एडवाइसेस, और परामर्श के लिए। अर्थात उसकी ग्राहक जो भी उससे प्रश्न पूछते थे वह उन प्रश्नों का उत्तर, दर्जनों उत्तर और परामर्श भी उस मटेरियल के आधार पर दे सकता था जो कि उसके ग्राहक बोल करके उसको प्रदान करते थे। When he told the person, जब वह किसी व्यक्ति से कहता था, बिफोर हिम, जो उसके सामने है, गेजिंग एट हिज पाम, उसकी हथेली पर घूरते हुए, इन मैनी वेज, बहुत से मामलों में, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट, आपको पूर्ण रिजल्ट मीन्स परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है, फॉर योर एफर्ट्स, आपके प्रयासों का। 9 आउट ऑफ 10, तो 10 में से 9 वर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम, उसकी बात से सहमत होने के लिए विवश हो जाते थे, अर्थात वह बात उसकी सही निकलती थी। और ही क्वेश्चन, या फिर वो प्रश्न पूछता था, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई महिला है, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, भले ही वह दूर की रिश्तेदार हो, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, जो जिसका आपके साथ, आपके प्रति सही संबंध नहीं है। और गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या वह चरित्र का विश्लेषण करता था। क्या कहता था? मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर, तुम्हारी ज़्यादातर जो कष्ट हैं, ड्यू टू योर नेचर, वो तुम्हारी आदत के कारण है। तो अपने ग्राहकों से वो ऐसे बोलता था, हाउ कैन यू बी अदरवाइज, तुम्हारी स्थिति दूसरी कैसे हो सकती है, विद सैटर्न, शनि से, वेयर ही इज, वह जहाँ पर है, यानी शनि इस समय जहाँ पर है, तो ऐसे में तुम्हारी स्थिति कैसे बदल सकती है। तो ये क्वेश्चन पूछता था वह अपने कस्टमर से। यू हैव एन impetuous nature,
इम्पेस्चुअस कहते हैं अविवेकी, तुम्हारी तो अविवेकी नेचर है, यानी तुम विवेक से काम नहीं लेते हो। एंड ए रफ एक्सटीरियर, और तुम दिखने में भी बड़े रफ हो। तो इस तरह से वह किसी भी व्यक्ति के चरित्र की कमियां, उसके पर्सनैलिटी की कमियां निकालता था। दिस एंडियर टू हिम टू दियर हार्ट्स, उनके हृदयों में ये बात उसको प्रिय बना देती थी, यानी उसके बारे में ये बातें उससे सुन करके सभी लोग उसको अपना प्रिय समझने लगते थे। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट, यद्यपि हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये सोचना पसंद करें दैट ही हैज़ ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स व्यक्तित्व, कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो खराब है, या फॉरबिडिंग मीन्स होता है मना करना, यानी जो हमें पसंद ना हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ आई शैल कंटिन्यू